हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा, हम जहाँ पे हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वहाँ पे एक टॉप पैनल आता है। ठीक है, तो उस टॉप पैनल में वो बेसिक नीड है वो आ जाएगा, तो आपको आसानी होगी डिज़ाइन क्रिएट करने में, उसको कस्टमाइज करने में। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसको ओपन करने के लिए मैं कहीं से भी ओपन करूँगा तो वो खुलेगा। ठीक है, क्योंकि लाइक वो एक कैनवस है और उसमें उस पर ही सारा डिज़ाइन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं, तो मैं अभी इनको नहीं ओपन करूँगा, किसी को अभी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अभी लाइक वो पैनल समझना है, टॉप पैनल। ठीक है, उसको समझने के लिए हम क्या करें, सिंपली क्लिक करेंगे क्रिएट डिज़ाइन में। ठीक है, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, जैसे कि डॉक्स, वाइट बोर्ड, वीडियो, इंस्टाग्राम स्टोरी तरीके से। ठीक है, अभी फिलहाल हम कोई सा भी एक ब्लैंक क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लाइक क्रिएट कस्टम साइज में किया मैंने, और इसके बाद मैंने 1000 बाई 1000 कर लिया। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया तो मेरे पास सेम उसी साइज का कैनवस खुल के आ चुका है। इस कैनवस पे हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा जैसा का चाहे वैसा डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जो हमारा टॉपिक है वो है लाइक ये जो टॉप पैनल रहता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं अभी सिंपली यहाँ पे अगर होम पे क्लिक करूँगा तो सीधे अभी वापस होम पे आ गए। उससे क्या होगा कि अभी आप सोचेंगे कि हमने जो अब क्रिएट किया था वो कहाँ गया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा सिंपली लाइक रिसेंट डिज़ाइन में रहता है। ठीक है, क्लिक किया मैंने, वापस मेरा वो खुल गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारा ये होम हो गया, हमने होम पे क्लिक किया, होम स्क्रीन में पहुँच गए। उसके बाद वापस हमने रिसेंट में से उसको उठा लिया, सेम हमारे पास पैनल खुल के आ गया, कैनवस खुल के आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फाइल का ऑप्शन है। फाइल के ऑप्शन में क्या रहता है, लाइक यहाँ से मैं अपना फाइल को नेम दे सकता हूँ, और सेम नेम यहाँ से मैं यहीं से भी दे सकता हूँ। लाइक मैंने अपना लाइक नेम दे दिया। ठीक है, सिंपल एंटर किया, ये देखिए आपके पास एक नेम लिख के आ गया, यानी कि आपकी फाइल का नेम बन गया। इसके बाद अभी क्या करेंगे, कोई भी आइटम सेव करेंगे तो वो यहाँ से सेव होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से नेम का किया तो नेम का यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया। तो मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे जाऊँगा तो लाइक एक नई फाइल खुल जाएगी न्यू डिज़ाइन में। मैं क्लिक किया तो सिंपली पूछ रहा है कैसे करना है, तो वो है यहाँ से हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे किया, कस्टम साइज में सेम वो जो हमने अभी क्रिएट किया था 1000 बाई 1000, सेम इसी तरीके से यहाँ से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए रहते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन, कोई आपको और प्रेजेंटेशन बनाना है तो क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने प्रेजेंटेशन के साइज़ का लाइक 1920 इंटू 1080 का कैनवस खुल के आ जाएगा, जिसमें हम उसके बराबर में लाइक यहाँ पे डिज़ाइन में बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हमें समझना है कि ये है क्या। ठीक है, कैसे वर्क करता है, कहाँ क्या होता है। तो ये आपका क्रिएटर डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हम लाइक इंपोर्ट फाइल करेंगे, तो हम बाहर से कोई भी फाइल लाइक इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मुझे ये चाहिए तो सिंपली मैंने क्लिक किया और उसके बाद ओपन कर लिया, तो मेरे पास देखिए फाइल आ जाएगी। ठीक है, अगर अपलोड करना है तो अपलोड भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन उसके बाद मेरा है व्यू सेटिंग में मेरे पास बहुत सारी सेटिंग्स है, जैसे कि शो रूलर्स एंड गाइड। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये गाइड एंड रूलर्स हो जाएंगे, जिससे कि मेरा कोई भी एलिमेंट्स है वो अब मैं इसको सीक्वेंस में अलाइन कर सकता हूँ और बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो जैसे मेरे पास ये गाइड आ गई, मैं इसको मूवमेंट करके अलाइनमेंट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। ठीक है, अगर मुझे इसको हटाना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, वापस सेम जाऊँगा, व्यू सेटिंग में जाऊँगा और उसके बाद शिफ्ट आर के साथ मैं इसको अपनी गाइड को हटा सकता हूँ। ठीक है, इसका हटाने और लाने का शॉर्टकट रहता है शिफ्ट आर। ठीक है, मैंने शिफ्ट आर दबाया, ये देखिए आपके साथ चुकी हैं, और मैं हटाऊंगा शिफ्ट एंड आर प्रेस करते ही ये रिमूव हो जाएंगी, हट जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट सेटिंग है कैनवा में वो है लाइक ऐड गाइड्स में। ठीक है, ऐड गाइड्स में क्या रहेगा, बहुत सारी गाइड्स आ जाएंगी और इस तरीके से वो जैसी की जैसी सेटिंग है वैसी की सेम टू सेम गाइड्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैंने अभी हटा दिया है और लाइक जितनी चाहिए उतनी आ जाएंगी। अभी मैं शिफ्ट आर से इसको हटा देता हूँ और देन इसके बाद मेरा है लाइक व्यू की सेटिंग में जाके शो मार्जिन। मार्जिन में क्या रहता है, जैसे कोई भी ग्राफिक या कोई भी आइटम प्रिंट होने के लिए जाता है तो उसमें मार्जिन लगाना कंपलसरी रहता है, क्योंकि हमारा क्या रहता है जो कटर रहते हैं, क्योंकि वो जो हमारा प्रिंट हो रहा होता है
वो लाइक एक साथ एक ही फ्लैक्स पे, एक ही बैनर पे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइन प्रिंट हो रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि लाइक आपका डिजाइन कटने का खतरा रहता है, उसके लिए हम मार्जिन लगाते हैं, ठीक है। मार्जिन से क्या होता है, वो उसको पता ब्लेड वो उसी सीक्वेंस में कट करेगा जिस सीक्वेंस में आपका जो डेटा सेफ रहेगा इससे, ठीक है। आपका कोई भी ग्राफिक कटेगा नहीं। तो मार्जिन का ये सीन रहता है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। प्रिंट ब्लीड का, प्रिंट ब्लीड एंड मार्जिन सेम ही है। मार्जिन के अंदर हम वो रखते हैं जहाँ पे हमारा ग्राफिक चाहिए, उसके बाद ब्लीड में, ब्लीड से हम कटर लगाते हैं। मैं एक बार दोनों चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। और सो मार्जिन में क्या ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर अंदर आपका डिज़ाइन रहेगा। अब जो कटर चाहिए वो कटर लगाते हैं। वो कटर के लिए एक और ब्लीड होती है, वो सिंपली उसको ब्लीड ही बोलते हैं, ठीक है। सो प्रिंट ब्लीड, ठीक है। अभी क्या होगा ना, और जो प्रिंट होगा वो लाइक यहाँ तक प्रिंट होगा, और लेकिन उसमें क्या रहता है ना कि हमारा जो भी ग्राफिक है वो कटेगा नहीं, ठीक है। वो यहाँ से कहीं से भी हम कर सकते हैं। देन उसके बाद मेरा, मैं आपको नेक्स्ट सेटिंग बता देता हूँ क्या रहेगी। नेक्स्ट सेटिंग में क्या रहेगा, ये तो अभी मैंने ये इसको हाइड कर देता हूँ। लाइक मेरी मार्जिन एंड प्रिंट ब्लीड दोनों मैंने हाइड कर दिए, ठीक है। यहाँ से तो अभी फिलहाल मैं कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर सिलेक्ट करूँगा तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी मेरी। तो आप यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है हमारा, लाइक आपने ये जो बना रहे हैं कोई भी डिज़ाइन, तो इसमें क्या रहेगा, अपने आप से सेव होता रहेगा, ठीक है। आपको मैनुअली सेव करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा ये जो डिज़ाइन है, अगर मैंने यहाँ से कट किया तो रिसेंट में पहुँचेगा। रिसेंट में क्या होता है, धीरे धीरे वो रिप्लेस होता रहता है नया डिज़ाइन पुराने डिज़ाइन से, तो वो हट जाते हैं एक टाइम पे, ठीक है। तो उसको परमानेंट सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां से सेव टू फोल्डर कर दूंगा। वो सेव फोल्डर में परमानेंटली सेव हो जाएगा। वहां से आप मैनुअली जाकर डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से वो डिलीट नहीं होगा, हटेगा नहीं, ठीक है। ये फायदा रहता है। अगर आप चाह रहे हैं कि सेम डिजाइन की मुझे कॉपी चाहिए तो वैसा भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करेंगे और सिंपली जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास नई विंडो खुल के आ गई। सेम डिजाइन की कॉपी मेरे पास आ चुकी है और मेरे पास ऑलरेडी ये डिजाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कट कर देता हूँ। देन मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वो है लाइक डाउनलोड का, ठीक है। डाउनलोड का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और सेम ऑप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो डाउनलोड का हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे अभी यहाँ से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए सेम उसी जगह पे ले आया, ठीक है। ये देन उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वर्जन हिस्ट्री, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करता है, लाइक कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं आप, आपने टेक्स्ट ऐड किया, देन उसके बाद आपने इमेज ऐड की, देन कुछ और ऐड किया। तो अब हम चाह रहे हैं कि लाइक हमें इमेज जहाँ से ऐड की है उससे पहले जो हमने टेक्स्ट ऐड किया था वो वहाँ से चाहिए अपना डिज़ाइन, ठीक है। उधर से कोई दूसरा चेंजेस करना है आपको। और ये जो आपका है ये भी एज इट इज रखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। वर्जन हिस्ट्री में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी चेंजेस किए होंगे स्टेप बाय स्टेजेस, आपका जो ग्राफिक है किस किस स्टेज से गुजरा है, ठीक, तो वो सारी की सारी स्टेज वहाँ पे अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। और व्यू कमेंट में क्या होता है, लाइक आपने कोई भी डिज़ाइन किसी के साथ शेयर किया, शेयर करने के बाद क्या होगा कि आपने लाइक कोई सी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आप, ठीक है, जिसमें आपके जो कैनवा है उस पर टीम बनी हुई है, जो कि आपका डिज़ाइन सबको शो हो रहा होता है, ठीक है। लाइक किसी को भी पसंद नहीं आ रहा तो उसने क्या किया, एक कमेंट ऐड कर दिया, इसको कलर चेंज कर दो या इसको ऐसा कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वो कमेंट पढ़ के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिजॉल्व कमेंट का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन इसी तरीके से मेरा है फाइंडर रिप्लेस। फाइंडर रिप्लेस में क्या होता है कि लाइक मेरे को कोई टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, तो सिंपली वो टेक्स्ट डालूंगा और जिस टेक्स्ट से बदलना है वो टेक्स्ट डालूंगा। तो जितना भी माने कि दिस लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर 3-4 जगह दिस लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा कि मुझे चाहिए कि दिस को डैट से रिप्लेस करना है, तो मैं सिंपली दिस डालूंगा और जिस जहाँ से रिप्लेस करना है वहाँ पे डैट लिख दूंगा, तो सिंपली दिस का डैट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकता हूँ। देन ओपन इन डेस्कटॉप ऐप में क्या होगा, डेस्कटॉप का ऐप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास। तो बेसिकली ये फाइल वाला हमने देखा और ये फाइल का ऑप्शन है, हमने इसका देखा। तो अभी ये टॉप पैनल का चल रहा है, ठीक है। अभी जो साइड पैनल है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैजिक स्विच में क्या रहता है कि मैं एआई की हेल्प से यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ये है ना, मैजिक रिसाइट गॉट अपग्रेड, यू कैन नाउ कन्वर्ट योर डिजाइन एंड ट्रांसफॉर योर कंटेंट विद एआई, ठीक है। तो ये रहता है इसका। सिंपली मैंने कुछ सर्च किया, जैसे मैंने पेन सर्च किया, देखिए
इस तरीके से अब ये जो मेरा लाइक ये जो कैनवस है वो अपने आप से रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसा चाहूँ जिस साइज में चाहूँ उस साइज में मैं यहाँ से रिसाइज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद है कि रीडू अंडू का। ठीक है, मैंने सिंपली टेक्स्ट ऐड किया, टेक्स्ट ऐड करने के सिंपली टी दबा दिया, शेप ऐड करने के लिए सिंपली एस दबा देते हैं। ठीक है, एस से शेप ऐड हो जाता है, इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। देन इसके बाद इस तरीके से हम शॉर्टकट से हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, माना कि सिंपली मैंने टी किया और उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट मेंशन कर दिया। टेक्स्ट मेंशन करने के बाद मैंने एंटर किया और लाइक यहाँ से तो मेरे पास टेक्स्ट ऐड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, वापस जैसा मेरा ग्राफिक था उसी सेम कंडीशन में आ जाए, तो मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर दूंगा या ये बटन दबा दूंगा तो मेरा कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहता, रीड्यू करने के लिए सेम वही चीज़ आ जाएगी, बैक करेंगे सेम हो जाएगी। अब ये जो ऑप्शन है ये हो रहा है यानी कि अपना आपका जो भी ग्राफिक ऑटोमेटिक क्लाउड से सेव हो रहा है, आपको मैनुअली सेव करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा था लाइक ये देन जो नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, हम यहाँ से भी जाके रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास है लाइक प्लस का ऑप्शन। प्लस के ऑप्शन में क्या रहेगा लाइक कि मैं अपनी टीम यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मैंने कोई भी ईमेल डाली, कोई भी नेम सर्च किया, कोई भी वो डाला जो यहाँ पे लाइक मेरी टीम में अवेलेबल है या फिर अवेलेबल नहीं भी है। ठीक है, तो मैंने सिंपली उसका यूज़र नेम डाला, ईमेल डाला या ग्रुप का ही नेम डाल दिया। अगर वो अवेलेबल है तो सिंपल मैं यहाँ से अपने उसको ऐड कर सकता हूँ और उसको बता सकता हूँ कि लाइक शेयर कर दिया, सेंड कर दिया, उसके ऊपर पहुंच जाएगा। अब मैं इसको एडिट की परमिशन दूंगा तो वो एडिट भी कर सकता है, कमेंट की परमिशन दूंगा सिर्फ कमेंट ही कर सकता है, अगर व्यू की परमिशन दूंगा सिर्फ व्यू ही कर सकता है। और कमेंट में क्या होगा, व्यू भी कर सकता है और आपका कमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आसानी से हम शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद है लाइक इनसाइट का। ठीक है, तो जो भी हमने शेयर किया हुआ है उसका हम यहाँ से लाइक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कितना क्या हुआ, कितने व्यूज आए। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास शेयर का ऑप्शन आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, इस वीडियो में जो देखेंगे हम लाइक शेयर में वही सेम चीज़ें जो यहाँ पे मैंने प्लस किया था और हम ऐड करके परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं शेयर में जाता हूँ और इसके बाद आता है आपका लाइक ब्रांड टेम्पलेट प्रेजेंट। अगर आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है, लाइक कुछ भी ग्राफिक तैयार किया है, वो यहाँ से शो करके देख सकते हैं। देन टेम्पलेट का लिंक देख सकते हैं या फिर सिर्फ व्यू करने का लिंक दे सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड में क्या रहता है, मैं सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद बहुत सारे अभी ऑन नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ। ये माना कि मैंने ग्राफिक रेडी किया था। ठीक है, सिंपली मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि अभी मैं इसको अपनी कंपनी का नाम दे देता हूँ, लाइक कैपिटल दे देता हूँ। ठीक है, कैपिटल दे देता हूँ और लाइक ये हमारा तीसरा एपिसोड चल रहा है तो मैं सिंपली यहाँ पे एपिसोड 3 दे देता हूँ। ठीक है, कैनवा का। और इसके बाद मैं सिंपली इसको यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट वो देख लेगा कि हमारा ग्राफिक क्या, ऑटोमेटिक वो बता देगा आपको ये ग्राफिक पीएनजी में डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है, तो पीएनजी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, जेपीजी में करेंगे तो जेपीजी में डाउनलोड होगा। उसके अलावा और पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहें पीडीएफ में भी डाउनलोड, जैसा वह चाहें वैसा हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक इसमें हम कोई म्यूजिक ऐड कर देंगे या ग्राफिक डाल देंगे या कोई लाइक ऐड पेज कर देंगे तो इसमें कुछ नया ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ग्राफिक का सीन अभी हम टॉप पैनल समझ रहे हैं। ठीक है, टॉप पैनल समझ रहे हैं तो इसलिए हम सिंपल रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड में जैसा चाहे हम वैसा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉप पैनल अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो में एंड तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम साइड पैनल पढ़ेंगे और अच्छे से हम अपना एक बेहतरीन से ग्राफिक क्रिएट करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, और मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कैसा कहाँ यहाँ पे साइड पैनल में होता है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें एंड बाय।